नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा नए साल में, यानी कि जनवरी 2025 में और कुछ हद तक जो दिसंबर का टाइम बचा हुआ है, दिसंबर के आखिरी वीक में अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे किसी भी सोशल अकाउंट पे मेरी यूजर आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी। खासतौर से मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फ्लाई एयर एकेडमी पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जो कि अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। दोस्तों इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुए हैं और काफी अच्छा हो गया है। अगर आपको ये जानना है कि इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के लिए डिफरेंट यानी कि 3 जो पोजीशंस हैं उनका काम क्या है, तो आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पोजीशन नंबर 1 ये है कस्टमर सर्विस का, पोजीशन नंबर 2 ये सिक्योरिटी का है और पोजीशन नंबर 3 है रैंप सर्विस का। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी रिक्वायरमेंट के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए आप होने चाहिए ग्रेजुएट। ये मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 12th बेसिस पर भी आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में जॉब पा सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल होते हैं और जैसा मैंने बताया फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल होते हैं। सबसे अच्छी बात, इंडिया के किसी कोने से भी अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अभी के टाइम में जो फैशन है दोस्तों, वैसे पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा चल गया है। और इस फैशन वाले पार्ट को लेकर कहीं ना कहीं कुछ मैंडेट रिक्वायरमेंट्स आ रखी हैं, और वो ये कि आपके बॉडी पर कोई इस तरह का टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। उसके अलावा आप बॉडी में कहीं भी बनवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एयरलाइन एयरपोर्ट का जो दोस्तों जॉब होता है, यानी कि काम होता है, खासतौर से बड़े शहर में और ऐसे एयरपोर्ट्स पे जहां पर कि रात में भी लोग आते जाते रहते हैं या फिर फ्लाइटें रुकती हैं, वहां का काम 24/7 चलते रहता है। रात में पर्टिकुलर कह सकते हैं कि 12-1-2 बजे के बाद मेंटेनेंस वर्क या फिर क्लीनिंग वर्क स्टार्ट होता है। तो ऐसे में काम करने के लिए यहाँ पर लोगों की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट 24/7 काम चलते रहता है। तो आप होने चाहिए फ्लेक्सिबल। एक बात और भी ध्यान देने की है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ये तो रहा फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में काम करते हैं तो एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि पहली बार ज्वाइन करते हैं और छोड़कर ड्यू टू एनी रीजन पसंद नहीं आता, काम काफी लेंदी होता है, हैक्टिक होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। तो दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि एक बार तो आप भाग गए वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा से अगर आप जाएंगे एविएशन में काम करने तो आपको आपके एईपी यानी कि एयरपोर्ट एंट्री परमिट का सरेंडर कॉपी मांगा जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि ठीक है, आपको पसंद नहीं आया ज्वाइन करने के बाद या जो भी रीजन हो, ठीक है, आप छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने से पहले कोशिश कीजिए कि सही तरीके से छोड़िए। कंपनी का जो सेपरेशन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। इसका एक फायदा और भी होता है कि कई बार होता है कि आपको दोबारा से जॉब उसी जगह पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने स्मूथ सेपरेशन किया है, मतलब कि ब्रेकअप भी हुआ है लेकिन मन में कहीं ना कहीं प्यार है, तो दोबारा से पैचअप हो सकता है। लेकिन ब्रेकअप इतने बुरे तरीके से नहीं करना चाहिए कि बाद में पैचअप करने में इससे आए की बात आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर कंपनी से आप सेपरेट हो रहे हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो अपने एईपी यानी कि एयरपोर्ट एंट्री परमिट का सरेंडर कॉपी जरूर ले लें। और वही यहां पर लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, एंड एईपी सरेंडर कॉपी इज मैंडेटरी फॉर एविएशन एक्सपीरियंस, राइट। अभी के टाइम में दोस्तों ये जो 1-2-3 वैकेंसीज दिखा रही हैं, इसका अपडेट मैं आपको दिखा दिया था पहले ही, लेकिन वो लोग जो कि मेरे इस वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, तो दोस्तों 30 दिसंबर 30 दिसंबर को बेंगलुरु में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा 30 दिसंबर को लखनऊ में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। अभी किसी ने दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट किया गया था कि लखनऊ में वैकेंसी कब है, तो आपके लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, ये आप देख लीजिए।
और इंटरव्यू के लिए चले जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद में ग्राउंड स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा 8 जनवरी को दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। उसी दिन बेंगलुरु में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। ये सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यू इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के लिए हैं, जिसके लिए फिर से बता रहा हूं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों भुवनेश्वर में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। कब? 9 जनवरी को, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को दिल्ली में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी, हायरिंग फॉर बेंगलुरु लोकेशन, गुवाहाटी में 17 जनवरी को, बेंगलुरु में वंस अगेन 17 जनवरी को, दिल्ली में 22 यानी कि 22 जनवरी को जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, इसका डिटेल आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा 23 जनवरी को बेंगलुरु और दिल्ली में वंस अगेन 29 यानी कि 29 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। 29 जनवरी को ही बेंगलुरु में भी आप दोस्तों देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। हमेशा की तरह एक बात बताना चाहूंगा, जाने से पहले आपको इंडिगो एयरलाइंस में वैसे ये सारी की सारी वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यू हैं, लेकिन जाने से पहले आपको अप्लाई कर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन करके जाना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आपको आगे फटाफट बता दूंगा। और एक बात ये भी बता रहा हूं कि चाहे बात करें ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू की, रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फॉर्म अप्लाई करते वक्त या फिर इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो आपको रिज्यूम और ऑनलाइन के लिए कवर लेटर यानी कि दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी के टाइम में वीडियो के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां से आपको 169 में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। फटाफट आप बनवा लीजिएगा। यहां पर एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा, इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। बॉडी पे कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कुछ जरूरी है। और सबसे खास बात, कहीं भी कुछ पैसे नहीं लगते हैं। इंडिगो एयरलाइंस में फ्रॉड से बचें। अगर इस तरह का कोई भी आपके पास इंडिगो एयरलाइंस के साइड से ऑफर लेटर आता है तो जान लीजिए कि ये फेक है, फ्रॉड है, क्योंकि दोस्तों ये वाला लेटर आजकल के टाइम में बहुत सर्कुलेट हो रहा है। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के वॉक इन इंटरव्यू के अपडेट के बाद अब आइए बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं, योग्यता, वो क्या है? वो ये है कि आप होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट। अभी के टाइम में दोस्तों जितने भी लोकेशंस आप देख पा रहे हैं, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, कोची, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और इसके अलावा यूं कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज ये होती हैं इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की। तो दोस्तों यहां पर आप अभी देख पा रहे हैं कंपनी का नाम दिया गया है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। ये मदर कंपनी है और जो ब्रांड है जिसके थ्रू ऑपरेट करती है वो है इंडिगो। तो बात करें अगर इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर आप होने चाहिए फीमेल इंडियन नेशनल, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से 27 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप होने चाहिए 12th पास। कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहां भी वही बात है, आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए और आप होने चाहिए फ्लेक्सिबल किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं, यानी कि आप योग्य हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आइए अब बात करते हैं कि अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में कहां-कहां वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये दिसंबर का लास्ट चल रहा है। मैं आपको 30 दिसंबर को लेकर चलता हूं। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं 30 दिसंबर को, ये दिल्ली में, जिसका की डिटेल आप देख पा रहे हैं। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों ये कंडक्ट होने वाली है लखनऊ में 30 दिसंबर को। इसके अलावा फ्रेंड्स जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता और दोस्तों यूं कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। आप इसे देखिए, समझिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका डिटेल चेक कर लीजिए। इंडिगो एयरलाइंस में हर जगह के लिए हमेशा वैकेंसीज रहती हैं और मैं आपको यही कहना चाहूंगा
कि आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी लोकेशन के लिए, जिस भी स्टेट या सिटी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जहां पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, वहां पर आप जाकर डायरेक्ट सीधे वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू के लिए, किसी के लिए भी अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होता है, यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करेंगे, इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस वक्त वो पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद डिटेल फिलअप कीजिए, रिज्यूम और कवर लेटर अटैच कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, रिज्यूम, कवर लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स एडिशनल मांगे जाते हैं, आप उसे यहाँ पर अटैच कीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आपको चले जाना है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, सीधी भर्ती के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका हिंट मैं आपको आगे देता हूं। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आपने रजिस्टर कर रखा है और पासवर्ड भूल गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं और मैं भी कई बार पासवर्ड भूल जाता हूं, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होगा। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस वाले पार्ट पे यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी वो ईमेल आईडी लिखनी है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक लिंक चला जाता है आपके इस वाले ईमेल एड्रेस पे, उसे क्लिक करके आप दोबारा से पासवर्ड रीसेट कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले पेज पे आकर वो ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। रिज्यूम, कवर लेटर अटैच करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। रिज्यूम, कवर लेटर नहीं है, इस वाले नंबर से आपको 169 में मिल जाएगा। और इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कर रखा है तो क्या है। बहुत सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, दोबारा से वही ईमेल आईडी लिखना है, कॉपी नहीं करना है। एक 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ बनाइए, दोबारा से उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, ये जो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर दोस्तों कंट्री रीजन कोड में आपको ये जो ड्रॉप डाउन है इसे क्लिक करके +91 कर देना है। नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंट आप यहाँ कर दीजिए इंडिया। उसके बाद नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 3 आपको बॉक्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन 3 में से जो बीच वाला है एनी कंपनी रिक्रूटर इन माई कंट्री रीजन ऑफ रेसिडेंस, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके इस रीजन कंट्री में कोई भी रिक्रूटर होगा तो वो आपके रिज्यूम को देख सकता है। इसके बाद नीचे वाले में रिसीव न्यू नोटिफिकेशन जॉब पोस्टिंग, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हर हफ्ते या फिर जो भी आप टाइम सेट करेंगे आपके पास वैकेंसी का अपडेट आने लगेगा। इसके बाद दोस्तों नीचे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्लिक कर जो अपना प्रोफाइल है उसे वेरीफाई कीजिए और फिर दोबारा से इस वाले पेज पे आप यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप साइन इन कीजिए, लॉग इन कीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, चाहे बात हो कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ की, अगर आप रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन तो उस वक्त आपसे रिज्यूम और कवर लेटर के अलावा भी और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो रिज्यूम और कवर लेटर आपको 169 में इस वाले नंबर से मिल जाता है। ये सब कुछ करने के बाद आपको चले जाना है उस डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस पे जहां पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का हो या फिर कैबिन क्रू का। बात करें क्वेश्चंस की तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये है वो क्वेश्चन जिनका की आंसर आपको पता होना चाहिए। इसकी तैयारी करके जाइएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसे जानने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को देखिए। चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।